हेलो सारिका। हेलो कविता जी, कैसी हो? बहुत दिनों के मैं बाद दिखाई दिया। हाँ मैं ऋषिकेश गई हुई थी। फिर कैसी रही आपकी बेटे की शादी? अभी कहाँ हुई है? दिसंबर में है। वो तो दिसंबर में है ना। दिसंबर में? अच्छा। गुड हमको लगा आफ्टरनून ये भी हाल एवरीवन। फिलहाल। गुड आफ्टरनून गुड शालिनी आफ्टरनून। जी। कैसे हैं सब जन? सब बढ़िया। असाइनमेंट्स क्या हम्म, क्या था हम लोग का एक असाइनमेंट था। मूवी एक तो देखना, फादर के सीक्रेट लिए मूवी करना है। देखना। नहीं, एक एक तो जनरल हस्बैंड के लिए लिखना प्रैक्टिकल। था। वो तो उसी दिन का काम था, थर्सडे का ही काम था वो तो ओके। थर्सडे को ही लिखना था। हाँ, बाकी एक वो फ्राइडे सैटरडे संडे में सीक्रेट मूवी देखनी थी। भी और देखनी थी। अ, मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक जो भी कुछ आपके लाइफ में अच्छा हुआ है उन सबके लिए ग्रैटिट्यूड करना था। वो नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मेरे को वो आपका वीडियो अधूरा अधूरा इस बार आया है। इस बार एक्चुअल में ना, उस दिन मैं हाँ, कहीं और से मैंने किया तो उस दिन बहुत क्योंकि उनके उसमें एंड में वहां कुछ पे था नहीं, अचानक इंटरनेट से में बीच में। चैलेंज था, तो वो पूरा ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था हाँ, मेरा वो दो अचानक तीन। से बीच में कट गया ना, तो एंड का पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हाँ, हुआ। तो वो ये दो असाइनमेंट्स थे। ये मैं आज कर लूंगी। ये करना है। और एक चलिए आप मूवी भी तो आज शायद डिस्कस करने को बोल रहे थे, क्योंकि जोशना जी की वजह से आप बोल रहे थे कि कर लेंगे वो हाँ, क्लास में। मूवी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर खत्म करते अलग हैं, से। उसके बाद मूवी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर में कहाँ थे? मैं पढ़ती हूँ ना। हाँ। ठीक। ओके। तराजू का कांटा। हाँ। देखिए, इसके पहले क्या बोले, कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हमेशा बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। बाहर के लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को, चीजों को, हालात को, हम हर चीज को ब्लेम करते हैं अपने सिवा। हम अपने सिवा सब में गलतियां ढूंढते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, सब में दोष मढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर चीज, नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। हर चीज की जड़ मैं ही हूँ। अगर मेरे जीवन में अच्छा है तो भी मैं ही उसका कारण हूँ, अगर कुछ अच्छा कम है तो उसका भी कारण मैं ही हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तराजू का कांटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर, यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है। देखिए, आप लोगों को वो और तो आजकल घरों में कम ही होते हैं, वो जो तराजू होते हैं ना, जहाँ पे दोनों तरफ स्केल्स होते हैं, वो तो थोड़ा कम ही दिखते हैं। लेकिन मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जजेस के चेम्बर्स वगैरह में या कोर्ट्स में वो एक अ, तराजू दिखाते हैं उसमें। अब तराजू क्या है? अगर आप जैसे अगर आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो वो एक वजन लेता है, वजन को एक तरफ रखता है और सब्जियों को दूसरी तरफ रखता है। अब वो वजन अगर सब्जियों का ज्यादा होता है, तो वो उस तरफ कांटा झुक जाता है। अगर
सब्जियां कम होती हैं तो वजन की तरफ कांटा झुक जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब हम दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 का 50% क्या होता है, 12 आवर्स। 12 आवर्स पॉजिटिव और 12 आवर्स नेगेटिव रहने से हम समान रहते हैं, ठीक है। पर अगर हम 13 आवर्स सपोज अगर हम, या 12 आवर्स 15 मिनट्स भी अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा कांटा पॉजिटिविटी की तरफ झुकता है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको तो नहीं पता ना, हम तो हर वक्त देखते नहीं रहते हैं, अरे मेरे पास 25 मिनट पॉजिटिव हुए कि 50 मिनट नेगेटिव हुए, ये हमको नहीं पता होता है। तो कोई दिन हो सकता है कि वो 12 घंटे 15 मिनट होता है, कोई दिन हो सकता है ज्यादा नेगेटिविटी हो तो वो 11.5 घंटे ही होता है। थोड़ा भी कम होने से वो नेगेटिविटी की तरफ झुक जाता है। तो इसलिए ना हम लोगों को एम करना चाहिए कम से कम 60%, कम से कम 60% दिन भर में हम पॉजिटिव रहें। इसीलिए अगर आप लोगों ने मैजिक बुक करी है तो जो हम लोगों को बोलते हैं ना, फर्स्ट टू जो चैप्टर्स हैं हमारे, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक। मैजिक रॉक जब हम करते हैं तो क्या बोलते हैं कि रात को सोने के ठीक पहले हमको हमारा मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है, दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है और ग्रैटिट्यूड करते करते सोना है। उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रात भर ग्रैटिट्यूड में रहता है। अब अगर आप 6 घंटे भी अगर आप दिन भर रात में सोते हैं तो दिन भर में 6 घंटे तो आपके निकल गए ना पॉजिटिविटी में, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग, राइट। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते करते सोते हैं, और अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं, 8 घंटे ना भी सोते हैं, तो 6 घंटे प्लस वो जो आप रात को सोने के 10-15 मिनट पहले भी आप कुछ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सुबह उठते के साथ आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, उसमें भी अगर आधी घंटा लगाते हैं तो 6 के 7 घंटे तो आप कम से कम आप हो गए आप पॉजिटिव फीलिंग में। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको और 7 घंटे अगर हम दे देते हैं तो हम 14 घंटे जो हैं वो हम पॉजिटिविटी में रहते हैं। तो उसमें जब हम अपने असाइनमेंट्स करते हैं, जब हम पूजा पाठ मन लगाकर करते हैं, या हम हम सेवा करते हैं, ये सब जो भी चीजें हम करते हैं उसमें हम पॉजिटिविटी में रहते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो सब हमको टोटल मिला के 14 आवर्स हो जाते हैं, मतलब कम से कम 60 घंटे तो 60% तो हो ही जाते हैं। सो तब हमारा जो सकारात्मकता का की तरफ हमारा जो है वो तराजू झुकता है, और उससे हम अपने जीवन में और ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। भी क्यों कर लेती है? अगर कोई मेरी तरफ कुछ अच्छी चीज चलकर आ रही है तो उससे क्या होता है, मेरी भावनाएं और पॉजिटिव होती हैं। जब मैं
पॉजिटिविटी दे रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव हैं, तो मैं और अच्छी चीजों को, उसी तरह की चीजों को मैं और आकर्षित करती हूँ। तो आप ये समझिए कि अगर मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ तो वो साइकिल मेरा चलते जाता है। जब साइकिल मेरा उसी तरह से चलते जाता है तो वो मैं और अच्छी चीजें आकर्षित करती हूँ, मैं और अच्छी भावनाओं में रहती हूँ, मैं और अच्छी चीजें आकर्षित करती हूँ। द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। और मैं वो तराजू को मैं अपनी तरफ, मतलब सॉरी, पॉजिटिविटी की तरफ झुकाती चली जाती हूँ। बट मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत प्रेम दे रही हूँ, मैं बहुत सकारात्मकता दे रही हूँ। अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया, और जो भी गुड फीलिंग्स हैं, जो भी कुछ अच्छा मेरे मन में चल रहा है, क्या होता है, वो सब वहीं रुक जाता है। और मेरे दिमाग में क्या आता है, जब देखो तब मेरे को ही ब्लेम करते रहते हैं, जब देखो तब मुझ में ही दोष मढ़ते रहते हैं। अब मेरा साइकिल क्या होगा, उल्टा तरफ चलने लग जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, नकारात्मकता और नकारात्मक चीजों को आकर्षित करेगी। ठीक है, तो हमको कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिन में सकारात्मक भावनाओं में बने रहें, जिससे कि हम और उसी तरह की चीजों को और मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। यस, नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू करिए। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और सकारात्मकता और प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। ये सब देखिए, बहुत बार ना हम लोगों को हमारे जीवन में लगता है, सबके जीवन में आता है। अभी कुछ महीनों पहले ना मुझे भी लग रहा था कि अरे मेरे लाइफ में क्यों सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुराई होते जा रहे हैं, क्या कारण है उसको। कहीं ना कहीं देखिए, एक दिमाग में समझ में आ रहा है कि हम मैं ही इसका कारण हूं, क्योंकि अब हम समझ गए हैं, मैं ही उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक चीज शायद इतनी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी कि कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी, तो उसके कारण लग रहा था कि हर चीज एक के बाद एक के बाद एक। और देन क्या लगता है आपको कि अरे मैं तो हर तरफ से ना नेगेटिविटी से सराउंडेड हूँ, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरी जिंदगी में। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, या कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि अरे वाह, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है,
मेरी तो क्या बोलते हैं ना, अ, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है या किस्मत बहुत बुरी है, लेकिन पहले ही हमने समझ लिया कि यहाँ पे किस्मत का कोई लेन देन नहीं है। जो कुछ है वो हम ही हैं, और हम ही हैं जो अपने जीवन में अच्छाई या बुराई को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे जीवन में हमको ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब है हमने सकारात्मकता ज्यादा दी है, पॉजिटिविटी ज्यादा दी है, और हमारा वो पलड़ा भारी है। अगर हमको हमारे जीवन में लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ अनचाहा सा हो रहा है, तो भी समझ लेना चाहिए कि मैंने ही नकारात्मकता ज्यादा दी है और मेरा नेगेटिविटी का पलड़ा भारी है। अब ये इसको चेंज करने का, नेगेटिविटी का पलड़ा भारी है, उसको पॉजिटिविटी के पलड़े को भारी करने का भी जो मतलब जो कोई कर सकता है वो कौन है? वो मैं ही हूं। मैं ही कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से। और वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? जब मैं अपने मूड शिफ्टर्स को लगातार यूज करती हूँ, कॉन्शियसली यूज करती हूँ, जब मैं अपने मतलब उन चीजों के बारे में सोचती हूँ जिनको मैं प्रेम देती हूँ, जो मतलब थिंग्स आई लव, या जब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, उस समय मैं जब ज्यादा ये सब करने लगती हूँ, जब ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स में रहती हूँ, तो मैं और ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ। जब और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ, तो और मैं पॉजिटिव फीलिंग्स में रहती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं अपने पलड़े को शिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल, नवविचारवादी लेखक। यस, देखिए अब चार्ल्स हैनल क्या बोल रहे हैं कि आप जब ये प्रैक्टिस करने लग जाते हो, और ये ना, ये प्रैक्टिस से आता है। ये अभी हमने क्लास करी, समझ लिया, और सोचेंगे कि 1 घंटे बाद से ही बस मेरा तराजू का पॉजिटिविटी वाला पलड़ा हर समय भारी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कई बार तो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये हमने अच्छे से चैप्टर में समझा है। हम रियलाइज भी नहीं करते, हमारे शब्द कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं, जो पावर वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, हमने बोल कर देखा था ना, जो हमको नेगेटिव फील कराते हैं, या कुछ ऐसे शब्द जो हमको बहुत अच्छा फील कराते हैं। तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कई बार, और इंसान ना अधिकतर अधिकतर हम प्रोग्राम्ड होते हैं इसी तरह से कि हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीजों में ही ज्यादा भावनाएं देते हैं। ठीक है, जब तक कि हम एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हैं कि हमको पॉजिटिव रहना है। हमने समझा ना, अरे वेदर के बारे में बोलने में क्या हर्ज है? हम्म, अगर कोई कुछ गलती कर रहा है तो उसको डांटने में क्या हर्ज है? ट्रैफिक है तो उसके बारे में बोलने में क्या हर्ज है? लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज हमारे पलड़े को एक तरफ झुकाती है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये सब बात ही नहीं करेंगे तो बात क्या करेंगे, क्योंकि हम तो बात ही अधिकतर नेगेटिव करते हैं, तो हमारे पास और कुछ बातें ही नहीं रह जाती है करने को। लेकिन जब हम कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करनी है जो पॉजिटिव है, जो हमारा मनचाहा है, जो हम चाहते हैं, जिसको हम प्रेम देते हैं,
तब ऑटोमेटिकली हम अपने पलड़े को पॉजिटिविटी की तरफ झुकाते हैं और हमारी जिंदगी हमारी मनचाही बनती जाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसी जिंदगी हम जी सकते हैं। हम एक पॉजिटिव शक्ति बन जाते हैं। मतलब कोई देखे ना तो मतलब अ, एक पॉजिटिविटी और आपका नाम सिनोनिमस हो जाना चाहिए कि अरे वाह देखो ये तो हरदम पॉजिटिव रहती है। आपने ना कई जनों को देखा होगा जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, उनको देखकर आपको भी कितना अच्छा महसूस होता है। वाह यार कितना अच्छा लगता है ना, ये हमेशा स्माइल करती रहती है, ये हमेशा पॉजिटिव बात करती है। तो आप भी उसी तरह के बन सकते हैं। बस थोड़ी सी कॉन्शियसनेस की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है और एक एफर्ट करने की जरूरत है। आप जो चाहें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। थोड़े दिनों तक अगर हमने मेहनत कर ली तो वो क्या होगा, माइंड ना उसी तरह से ट्रेन हो जाता है फिर। और फिर हमको वो एफर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि माइंड अपने आप ढूंढने लग जाता है हर चीज में अच्छाई, हर चीज में पॉजिटिविटी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। यस, देखिए जब ना आपका सकारात्मकता वाला पलड़ा जो है वो भारी होता है, तब इसका क्या मतलब है कि आप प्रेम ज्यादा दे रहे हैं। जब आप प्रेम ज्यादा दे रहे हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो भी आप देते हैं वो आपकी जिंदगी में घूमकर वापस आता है। तो जब आप प्रेम ज्यादा देते हैं तो आप उसी को और अट्रैक्ट करते हैं। अब वो एक बार प्रेम देना और प्रेम और ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है जहां आप और प्रेम देते हैं, आप और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते, तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो कई गुना होता है। सिमिलरली वो नेगेटिविटी के साथ भी है। जब आप कोई चीज में नेगेटिविटी देते हैं तो आप वैसी ही चीजों को और अट्रैक्ट करते हैं, वैसी और चीजें बढ़कर जिंदगी में आती हैं और वो कई गुना हो जाती हैं। तो आप क्या बढ़ाना चाहेंगे अपनी जिंदगी में? पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहेंगे जिससे कि आप अपनी मनचाही जिंदगी आकर्षित कर सके, कि आप नेगेटिविटी बढ़ाना चाहेंगे, आप गुस्सा ज्यादा करना चाहेंगे, आप निंदा ज्यादा करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? ये हमारे ऊपर है, हम चॉइस करते हैं इसकी। आज हर सिचुएशन में ईश्वर ने ना सिर्फ ह्यूमंस को चॉइस करने की एबिलिटी दी है। इतनी सारी प्रजातियां हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो चॉइस कर सके और हर सिचुएशन में हम चूज कर सकते हैं। आज लंच करने का टाइम है, हम चूज करते हैं कि हमको खाना अच्छा खाना है कि हमको जंक फूड खाना है। किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा किया, हम चूज करते हैं कि हमको रिएक्ट करना है कि हमको रिस्पॉन्ड करना है। आज एकदम सिंपल अगर भाषा में बोले, आप सड़क पर जा रहे हैं, कौन सा रास्ता लेना है
कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सके वो आप चूज करते हैं। आपको लंबा रास्ता लेना है, आपको लगता है कि वो रास्ता खाली मिलेगा, या कि आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं आपको जिसमें आपको मालूम है कि हो सकता है वहां पे ट्रैफिक मिले, पर हम चूज करते हैं ना। तो जीवन के हर मोड़ पर हम चूज करते हैं और हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। ये जो कांटा है, एक तरफ नेगेटिविटी है जो काला बॉल है, एक तरफ पॉजिटिविटी है जो रोशनी वाला बॉल है। अब इस पिक्चर में रोशनी वाला बॉल जो है, मतलब पॉजिटिविटी वाला बॉल जो है, वो वाला पलड़ा जो है वो झुक रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है जीवन में रोशनी ज्यादा है। जीवन हमारी मनचाही चीजें हमको दे रहा है। ठीक है, और इसका ही ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर ये पलड़ा झुक जाता है तो जीवन में अंधकार ज्यादा है, हमारी अनचाही चीजें ज्यादा हैं। राइट। तो हम डिसाइड करते हैं हमको क्या चाहिए हमारी जिंदगी में, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से हम डिसाइड करते हैं हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। लेट्स कंटिन्यू। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा अपनी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यस, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर, यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। ये सब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सुबह उठते के साथ हम डिसाइड करते हैं हमारा दिन कैसा होगा। ठीक है, हम चूज करते हैं उसको। जब आप उठते के साथ आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप आपकी आंखें खुली, बिस्तर से ही आपका ग्रैटिट्यूड करना शुरू होता है, तो आप दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट से करते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जहां आप और ग्रेटफुल होंगे। ये सिलसिला चलते जाता है। आप जर्नलिंग करते हैं, आप आप मैजिकल डे की प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हर चीज में ग्रेटफुल हो रहे हैं, जब तक कि आप वहां रुक नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी भावनाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। जैसे ही वो बदल जाती हैं आपका दिन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही हैं, जब आप एक दिन की शुरुआत अच्छे नोट से करते हैं, पॉजिटिव नोट से करते हैं, तो क्या होता है कि आप ये निश्चित कर लेते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। आपका वो जो पॉजिटिविटी वाला पलड़ा है वो भारी रहेगा। ठीक है, लेकिन अब उठते के साथ आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अरे लेट हो गई, स्ट्रेस हो जाता है आपको, आप हड़बड़ा कर उठते हैं, फिर आप किसी को ब्लेम करते हैं, आपकी वो काम वाली बाई नहीं आएगी, आप उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, वहां गुस्सा करने लग जाते हैं। तो एक के बाद एक क्या हो रहा है, अब आप हड़बड़ा के स्ट्रेस में उठे और ऐसी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जहां और स्ट्रेस हो रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, अरे पहले ही तो मैं लेट उठी, उसके कारण इतनी परेशानी हो रही है, अब ये भी नहीं आएगी, इसके कारण परेशानी। अब देखिए एक के बाद एक
जब तक कि आप अपने विचारों को, भावनाओं को बदल नहीं देते हैं, वो दिन आपका वैसे ही चलता जाता है। तो ये आप चूज करते हैं कि आपका दिन कैसे रहेगा। जैसे कि हमने बोला, अगर आप रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं, रात भर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, सुबह उठते के साथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अच्छी भावनाओं में रह रहे हैं, आप प्रेम दे रहे हैं, हर चीज में आप प्रेम दे रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, तो आपका दिन वैसा ही बनता है। पर अगर आप इसका विपरीत करते हैं, आप उठते के साथ अगर आप नेगेटिव फीलिंग के साथ उठते हैं, तो खैर ये भी कोई नो ऐसे ही नहीं हो जाता। उठते हैं अगर नेगेटिव फीलिंग के साथ, तो वो भी पिछले दिन का ही कैरी फॉरवर्ड होता है, बट वो भी फिर आपके दिन को उसी तरह का बना देता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। यस, अब देखिए, आप रात को अच्छी भावनाओं के साथ सो रहे हैं, सुबह अच्छी भावनाओं के साथ उठ रहे हैं। क्या हो रहा है, आप हर चीज में प्रेम दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। रात को जब सोने जाएंगे, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर वो चीज याद आएगी जो आपके साथ अच्छा हुआ। आप वापस नेक्स्ट डे जो है, आप अच्छी भावनाओं के साथ सोएंगे और अगले दिन फिर अच्छी भावनाओं के साथ उठेंगे। तो सिर्फ एक दिन ही आपका अच्छा नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करते रहने से आपका एक वीक अच्छा होगा, फिर एक महीना अच्छा होगा, एक साल अच्छा होगा। ऐसे करते करते आपका जीवन जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनते चला जाता है। ठीक है, करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अच्छी भावनाओं में बनाए रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम देना है, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता में बने रहना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार न दें। जेरी स्पिनेल्ली, बाल लेखक। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जब आप कल में जीते हैं ना, तो अधिकतर आपको पिछले, मतलब कल में जीने का मतलब पास्ट में जीना। जब आप पास्ट में जीते हैं, तो आप क्या, मन में हमेशा जनरली आप देखेंगे नेगेटिव विचार आते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझको ऐसा बोला, मेरे साथ ये घटना ऐसे घटी, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरा जीवन ही ऐसा है। या फिर आप फ्यूचर को लेके परेशान रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू अच्छे से होगा कि नहीं होगा, बच्चे की शादी कब होगी, बच्चा नो क्या, जीवन में आगे क्या होगा, बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब कारणों से हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में जो है अपने जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता लेकर आते हैं। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम नेगेटिव ही फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेरी स्पेनेलिनी क्या बोल रहे हैं हमको, कि लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जिए। वर्तमान मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरे साथ होगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगा,
मतलब आप वर्तमान में खुश क्यों नहीं हो सकते? आज में तो जिए, आज इतना सुंदर है। लेकिन हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर को लेके परेशान रहते हैं, अपने वर्तमान को हम खराब कर देते हैं। जब हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, हर प्रेजेंट हर मोमेंट को हम उस मोमेंट की तरह से जिएंगे, ना पास्ट की फिक्र, ना प्रेजेंट फ्यूचर की कोई चिंता, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, मन चाहा बनेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यस, हम हमेशा भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या पास्ट के गमों में डूबे रहते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि भविष्य जो है वो हमारा वर्तमान निश्चित करता है। हम प्रेजेंट में कैसे जी रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा, वो हमारा भविष्य बनाएगा। जब हम ये समझ लेंगे ना, तो हम अपने आप प्रेजेंट में अच्छी भावनाएं देने लग जाएंगे और अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बनाने लग जाएंगे। जितना ज्यादा हम प्रेम देंगे, पॉजिटिविटी के पलड़े को अपनी तरफ, सकारात्मकता की तरफ झुकाएंगे तराजू को, उतना ज्यादा हम अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बनाएंगे। और ये हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे हमारा पास्ट जैसा भी रहा हो। मतलब ये 5 मिनट पहले तक भी मैं जो भी सोचती रही, जो भी करती रही, मैं अब वो सबको मिटाकर मैं नई शुरुआत कर सकती हूँ, अगर मैं अपनी भावनाओं को बदल दूं। जैसे ही मैंने अपनी भावनाओं को बदला और मैं उस पर टिकी रही, मैं अच्छी भावनाओं में, सकारात्मक भावनाओं में मैं टिकी रही, तो मैं अपने फ्यूचर को उसी तरह का बना सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम शक्ति के बिंदु या पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। शक्ति के बिंदु। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल है। यस, एवरीथिंग इज मैग्नेटिक। आपके विचार, आपकी भावनाएं, सृष्टि में हर कुछ, कोई मतलब लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज मैग्नेटिक है, हर चीज चुंबकीय है। उसी तरह से हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी चुंबकीय हैं, और जो हम भावनाएं सृष्टि में देते हैं, हम वो ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यस। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यस, हमारी भावनाएं अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, और हम उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को आकर्षित करेंगे। मतलब पॉजिटिविटी में भी तो अलग अलग होते हैं ना, हम होपफुल हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम ग्रेटफुल हैं, हम बहुत खुश हैं। हम जैसे हैं हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं,
अगर हम चिंतित हैं, अगर हम निराश हैं, तो हम उसी तरह के ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। यस, जैसे ही आपको पता चले कि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप उसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? अपनी भावनाओं को बदलकर। आपने अपनी भावनाओं को जैसे ही बदला, आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। जब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर की चीजें भी बदल जाती हैं। ठीक है, आपके चारों ओर जो जो आप नेगेटिव चीजों को आकर्षित कर रहे थे, आप वो करना बंद करके आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। यस, आप अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को बदल देते हैं, आपकी ओर आने वाली चीजें भी बदल जाती हैं। अगर कोई नकारात्मक चीज हुई है, मतलब कुछ नकारात्मक, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, आप उसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अपनी भावनाओं को बदल करके। जैसे ही आप उन चीजों को बारे में सोचना शुरू करते हैं जिनसे कि आप प्रेम करते हैं या जो आपको अच्छी लगती हैं, आप अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करते हैं, आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं। आप अपनी भावनाओं को जैसे ही बदलना शुरू करते हैं और आप उसमें बने रहते हैं, तो आप उस सिचुएशन को बदल देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। यस, हम ना अधिकतर ये सोचते रह जाते हैं, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। बट हम भूल जाते हैं कि वो सब हम ही अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम अपनी भावनाओं को स्वचालित रखते हैं, मतलब कि हम ऑटो पायलट में रहते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स जो हैं, वो मतलब उनकी डोर ना हमने किसी और के हाथों में दी हुई है। हम उनको कंट्रोल नहीं करते, हमारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल करता रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसी पर प्रतिक्रिया कर देते हैं। मतलब कि हम विचार ही नहीं करते, हम रुकते ही नहीं है, इमीडिएट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है कि वी आर नॉट कंट्रोलिंग आवर इमोशंस आर कंट्रोलिंग अस, और हमारे इमोशंस की डोर जो है वो हमने किसी और लोगों के हाथ में दे रखी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? अब हमारी जिंदगी हम नहीं चला रहे हैं, अन्य लोग चला रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। यस, लेट्स कंटिन्यू। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी सकारात्मक ये सभी नकारात्मक आदतें हैं, और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। यस, दोष देना, मतलब किसी को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, फॉल्ट ढूंढना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये सब हम बहुत एकदम आम बातें समझते हैं। लेकिन ये सब हमारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आती, क्योंकि ये सब चीजें पॉजिटिव चीजें नहीं है, ये सब आदतें पॉजिटिव आदतें नहीं है। तो जब हम ये सब अपने जीवन में बढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी नेगेटिव ही होती जाती है, हमारी जिंदगी में और परेशानियां और नेगेटिविटी आती है। जब हम इनके बजाय, जब हम लोगों को समझना शुरू करते हैं,
जब हम रिएक्ट करने की जगह जब हम रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, जब हम विचार करते हैं, जब हम थोड़े से सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक बनते हैं, तब फिर हम अपने जीवन में सकारात्मकता को इनवाइट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। यस, अब देखिए ये ना कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भयानक, बेकार, वाहियात, भयंकर। आप बोल के देखिए, जैसे ऑफुल, होपलेस। ठीक है, और अगर इनकी जगह हम बोले वाओ, ऑसम, ब्यूटीफुल, शानदार, बेहतरीन, जब हम अमेजिंग। अमेजिंग, जब हम ये सब वर्ड्स बोलते हैं, देखिए आपको ना बोलते वक्त ही आपको आपकी एनर्जी में फर्क समझ में आएगा। जब हम बोलते हैं कुछ शब्द, जब हम बोलते हैं ना, तो वो अंदर से हमको बुरा महसूस कराते हैं, हमारी एनर्जी उसमें डाउन होती है। कुछ वर्ड्स हमारे एनर्जी को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। हमको हमेशा वैसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे कि हमारी एनर्जी जो है वो एलिवेट हो। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए जिससे कि आपको अंदर से खुशी महसूस हो, एक्साइटमेंट महसूस हो। वैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 51% टाइम अगर आप अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं में रहते हैं, तो आप कांटा पॉजिटिविटी की तरफ झुक जाता है। लेकिन क्योंकि हम हर समय काउंट नहीं करते रह सकते, मिनट मिनट तो हम नहीं देख सकते ना, हमको कई बार तो हमको पता भी नहीं चलता हम पॉजिटिविटी में हैं कि हम नेगेटिविटी में हैं। तो बेटर क्या है कि कम से कम हम उसको 60% कर दें, कि 60% हमको पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यस, every day brings a new opportunity। आप जब अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट से करते हैं, सकारात्मक भावनाओं से करते हैं, तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। जितना ज्यादा आप दिन भर में सकारात्मकता देते हैं, तो उतना ज्यादा आपका दिन अच्छा होता जाता है। और ऐसे कर करके हर दिन जब आप सकारात्मकता में बने रहते हैं, तो दिन से एक हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से साल, और ऐसे करके आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन बनता चला जाता है। आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, पर अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो हम एक नया चैप्टर आज शुरू कर लेते हैं, शक्ति और सृजन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शक्ति और सृजन आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गावेन, लेखिका। यस, अब देखिए क्या बोल रही हैं ये यहाँ पे, कि यूनिवर्स के पास ना अथाह है हमारे को देने के लिए। हमको लगता है कि कहाँ से, अगर आज यहाँ पे जितने लोग हमारी सृष्टि में, धरती पर जितने लोग हैं, अगर सब नौकरी चाहे ना, सबके लिए नौकरी है, बट हमको मांगना नहीं आता। क्योंकि हम ये नहीं, हमको लगता है इतने सारे लोगों के लिए नौकरी कहाँ से आएगी।
बट हम क्या भूल जाते हैं कि हर कोई सेम चीज नहीं मांग रहा है, सबकी इच्छाएं सेम नहीं होती हैं। तो यूनिवर्स के पास अथाह है देने के लिए, बस हमको मांगना आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज इनफाइनाइटली क्रिएटिव। मतलब कि हम हर मोमेंट में कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ हम क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स के पास बहुत है, बहुत 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 है हमको देने के लिए। बस हमको क्या करना है, हमको एक स्पष्ट तरीके से हमको मांगना आना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, अव्वल तो हमको मालूम ही नहीं होता कि हमको चाहिए क्या है। तो अगर मेरे को कुछ चाहिए भी ना, तो ये नहीं तो ये दे देना, अगर ये भी नहीं तो ये दे देना। तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, अरे भाई तुमको चाहिए क्या, तुम वो बताओ ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्पष्ट तरीके से बताओ कि क्या चाहिए है। जब हम उस सटीक तरीके से यूनिवर्स के सामने अपनी इच्छाओं को रखते हैं तो वो उसको जरूर पूरा करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। यस, अब ये चैप्टर जो है ना, ये हमको बताएगी कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते, जो भी हम चाहते हैं उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये चैप्टर बताएगी। कैसे हमको प्रेम देना है, कैसे हमको कृतज्ञता करनी है, किस तरह से हमको जो चाहिए वो हम पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम देकर, अच्छी भावना में रहकर। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि मैजिक बुक में आपने जो कुछ भी सीखा है वो ये चैप्टर में आप एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं, थोड़े और बेटर तरीके से। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप कोई एक नई चीज पाना चाहते हैं। जैसे अगर सपोज कि कोई अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कि कोई चाहते हैं कि उनके पास लाइफ पार्टनर है पर वो उनके मन मुताबिक नहीं है, उनको जो चाहिए उनमें वैसे गुण नहीं है, तो वो भी कैसे मिल सकते हैं, वो भी सब हम बदल सकते हैं, हम पा सकते हैं कैसे। वो जो भी कुछ इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स बताए हैं वो सबको समझकर और उनको अप्लाई कर कर। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, मेरे को सब आता है, हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम उस पर विश्वास नहीं करते, और फिर हम क्या बोलते हैं कि ये सब सब किताबी ज्ञान है, ये सबसे कुछ नहीं होने का है। अरे आपने अपने जीवन में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है तो कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। यस, इसको कल्पना करें, इमेजिन करें, फील करें और रिसीव करें। इमेजिन करना, इमेजिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको पता होना चाहिए कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली क्या चाहिए जब पता होता है तभी हम उसको इमेजिन कर पाते हैं।
जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमको क्या चाहिए है, तब हम इसको इमेजिन कैसे करेंगे। तो कल के लिए ना कोई एक सपना सब जन अपना अपना पूरे डिटेल के साथ लिख कर लाए। आपका चाहे जो ही सपना हो, ये मत सोचिए कि कैसे पूरा होगा, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे पास पैसे कितने हैं, कोई कोई मतलब नहीं रखता। आपको क्या चाहिए है वो आपको लिखना है, आपको क्यों चाहिए है वो आपको लिखना है। आप उसकी जितनी डिटेलिंग कर सकते हैं आप उतना डिटेलिंग करके इसको कल लेकर आएंगे। ठीक है, कल के लिए सिर्फ यही एक असाइनमेंट है कि अपने एक ड्रीम को अच्छी तरह से, जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, वैसे पूरी स्क्रिप्टिंग करके लेकर आएंगे। उसमें आप थर्ड पार्टीज को डाल सकते हैं, आप उनको इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं आपके साथ, आपको कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं आपकी खुशी में। अब वो सब कुछ आप उसमें लिख सकते हैं, बट ये आपको लिख कर लेकर आना है। अगर घर चाहिए तो कितने कमरों का घर, कहाँ पे होना चाहिए घर, कौन सी सिटी में, कौन सी एरिया में, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ लिख कर लेकर आइए। कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए सब लिख कर लेकर आइए। कोई अगर पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए उतने पैसे लिख कर लेकर आइए। कहीं घूमने जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, सब कुछ लिख कर लेकर आइए। तो इसमें आराम से टाइम दीजिए, पर ये असाइनमेंट आज आपको पूरा करना ही है। मतलब कल तक क्लास में आने के पहले आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, आज हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे, कल हम लोग सृजन की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आज किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछें। मैम थोड़ा थर्सडे वाला होमवर्क बता दें, मेरी उस दिन क्लास मिस हो गई थी तो मतलब हाँ, मैं थर्सडे होमवर्क। वाला होमवर्क था कि हमको एक तो सीक्रेट मूवी देखनी थी। वो तो हो गया थर्सडे जी। के लिए था कि टाइमर लगा के 5 मिनट तक वो अपने स्पाउस का, हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना था, आई लव यू करके, और फिर उनके लिए कम से कम 25 ग्रेटिट्यूड्स लिखने थे। ठीक है, ये था। सीक्रेट मूवी देखनी थी, और पिछले 8 महीनों में जनवरी से लेकर अगस्त तक में आपको हर महीने वाइज आपको देखना था कि आप कितने ग्रैटिट्यूड्स हर महीने के आप लिख सकते हैं। हर महीने में जनवरी मंथ में अपने माइंड को लेकर जाइए, क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ था मेरे को, किसी ने आपको कुछ दिया, किसी आपने किसी को कुछ दिया, कोई पार्टी आपने अटेंड करी, कुछ कहीं घूमने गए, कुछ हुआ, सब कुछ सोचकर ग्रैटिट्यूड करना है। पिछले 8 महीनों के लिए जितना हो सके उतना आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। ये असाइनमेंट था, क्योंकि 3 दिन का टाइम था, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैंने ये दिया था। आप लोग अब अगर नहीं किए हैं तो आप अपने टाइम से इसको कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी इसको ज्यादा वक्त ना लगाएं, 1 या 2 दिन में इसको फिनिश करें। ज्यादा टाइम लगाने से क्या होता है ना कि वो ग्रैटिट्यूड की भावना उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है अंदर में। फिर ये नहीं आएगा वाओ ये साल मेरा अभी तक इतना अच्छा रहा, वो फीलिंग नहीं आएगी। वो जैसे हम नॉर्मली 10-10 लिखते जा रहे हैं उतना ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये असाइनमेंट दिया गया था कि आपका जो ग्रैटिट्यूड का की भावना है, या फिर उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी की भावना है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाए, उस हिसाब से ये असाइनमेंट दिया गया था। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?
अच्छे से समझ में आया? लुक, बिकॉज अब जो चैप्टर हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। अगर आप लोगों ने मैजिक बुक पहले नहीं भी करी है तो भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अगर आप इस चैप्टर में जैसे बताया जाएगा उस तरह से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, आज अब हम मूवी को नहीं समझेंगे क्योंकि ज्योत्सना जी है नहीं यहाँ पे। वो जिस दिन आएंगी अगर उनको कोई डाउट होगा मूवी में तब हम लोग समझेंगे, और नहीं तो फिर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है और कुछ नहीं समझ में आया है मूवी में तो प्लीज पूछ सकते हैं। बिकॉज मूवी देखिए, जितनी बार आप सीक्रेट मूवी देखते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ अलग एक जरूर पॉइंट आपको समझ में आता है। तो इसमें आप जितनी बार भी इस मूवी को देखें ना, ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो 2 बार देख ली, 4 बार, 10 बार नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने तो मतलब कितने 100 बार देखी हुई है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार कुछ एक नया आपको मिलता है। तो एकदम ओपन माइंड के साथ बैठ के ये मूवी देखा करें, और कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो उसको नोट डाउन करिए। ठीक है? यस मोनिका जी। मैम परसों ना मेरे हस्बैंड के कजन आए थे, तो वो मैजिक बुक की बात चल पड़ी बीच में। उनको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता शुरू से, उनके पापा कहते थे तो वो ड्राइव करनी सीखेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएगा। कहते मैं बचपन से पापा को ये बोलता था कि मैं गाड़ी लेने से पहले ड्राइवर रख लूंगा। तो कहते मैं हमेशा यही बात बोलता था, हमेशा ऑलवेज। और अभी उन्होंने परसों बताया कि कह रहे जब मैंने अपनी गाड़ी पहले ली ना, तो अपनी गाड़ी लेने से 3 दिन पहले मैंने ड्राइवर रख लिया। मतलब तब मैंने मैजिक बुक नहीं करी थी। कहते वर्ड्स में कितनी पावर होती है ये पता चला अब मुझे। यस, वर्ड्स में बहुत शक्ति होती है। आप, हम ना कई बार नोटिस नहीं करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को अभी नोटिस करें, मतलब अगर उस पर थोड़ा ध्यान दें और अगर आप अपने बचपन में जाएं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि मेरी, मैं अपनी लाइफ में एक बार तो ऐसा जरूर करूंगी, या मेरे को ये तो करना ही करना है। तो कई बार वो आपने सोचा हो या आपने कभी किसी को बोला हो, उससे वो आपकी चीजें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स सब सुनता है। और जब आप एक अच्छी भावना से, एक पॉजिटिव भावना से जब आप कुछ भी बोलते हैं ना तो वो आपका जरूर पूरा हो। मैं ये नहीं बोलती, कई बार ना नेगेटिव भी आपका बहुत पूरा होता है, वो भी आपका पूरा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम बोल तो अच्छे रखो, अपने शब्दों को बहुत सोच विचार कर मुंह से निकालो। ये कि शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हम्म। ठीक है, बहुत शक्ति होती है हमारे शब्दों में। तो बहुत सोच समझ के और ये धीरे धीरे ना प्रैक्टिस के साथ जब हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है ना, तब अपने आप शब्दों पर भी नियंत्रण हो जाता है। विचारों पर नियंत्रण बहुत टफ है वैसे तो, पर नहीं, देखिए, हर विचार आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आप जिन पे भावनाएं देते हैं उन विचारों पर आपको, वही है ना, प्रैक्टिस के साथ में, नहीं प्रैक्टिस के जितने साथ ये जितने भी आता है, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। हम्म। तो फिर वो हर चीज में अच्छी बातें ही सोचता है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो समाज से, परिवार से, स्कूल में जाकर दोस्तों के साथ, तब वो ना क्रिटिसाइज करना शुरू करता है। तब वो यस। लोगों में बुराइयां ढूंढना शुरू करता है, उसको पहले नहीं आता है। हम्म। तो उसका ब्रेन उसी तरह से ट्रेंड है हर चीज में अच्छा देखना। ठीक है, हर सिचुएशन में उसको एक्साइटमेंट नजर आती है। कोई बात नहीं ना, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं तो ये कर लेंगे।
वो हर चीज में ऐसे सोचता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते होते, अरे ये नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये इसके कारण ऐसा हुआ, टीचर को ब्लेम करना, फ्रेंड्स को ब्लेम करना, मम्मी पापा से के साथ झगड़ा कर, ये सब तब शुरू होता है। पहले जो बच्चा जो एकदम, जिसको बोलते हैं ना वो सरल दिमाग, वो दिमाग के साथ हम सब पैदा होते हैं, और हमको हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए, हर चीज में अच्छाई देखना, तभी तो मनचाही जिंदगी जिएंगे ना। पर हम उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आते हैं। ब्रेन हमारा ट्रेंड है, हमने उसको गलत तरीके से ट्रेन कर लिया बाद में, तो अब हमको क्या ट्रेन करना है, उसको वापस उसी तरह से जैसे हम बनकर आए थे। ये वापस तो मैम बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव, अब मीनाक्षी और मेरी बात होती है तो हम एक दूसरे को टोक देते हैं कि हम ये गलत पे चल पड़े अब। हाँ, तो देखिए वही बात है ना, जब आपके साथ आपके लाइक माइंडेड लोग रहते हैं। अब जैसे, क्योंकि अगर आपके साथ आपके परिवार में भी वैसे ही लोग हैं जो उसी तरह से सोचते हैं, तो वो आपको, अरे शालिनी ये तुम क्या बोल रही हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो आपको टोक देंगे, तो आपको रियलाइज होगा नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को यहाँ मेरे थॉट को दूसरी दिशा में लेकर जाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे कर कर जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे, तब आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा वापस से अच्छी चीजों में देखने के लिए, हर इतनी चीज में अवेयरनेस आ अच्छाई गई। ढूंढने के लिए। नहीं, हाँ कई जी। बार ना, कई बार ना शालिनी जी, फैमिली में भी, जैसे मैं जब ये मैजिक बुक के सेशंस चलते थे ना, मैं वॉल्यूम पूरा चला के स्पीकर पे सुनती थी, कभी कान में नहीं लगा के सुनी। अब मॉर्निंग के सेशन भी कई बार लगा के सो भी जाती थी, तो कुछ भी है, हस्बैंड भी सुन ही रहे हैं, तो वैसे नहीं करते, कोई बिलीव नहीं या कुछ भी नहीं, लेकिन कई बार कह रहे तू सुनती तो है, विश्वास नहीं करती है, सुनती है तब भी गलती कर रही है। मतलब मुझे, अच्छा मुझे खुशी इस बात की होती है, मैं कहा आपने भी सुना ना, मतलब कुछ मिला के, कुल मिला के वो किसी को तो कुछ तो हेल्प जा कर रहा रही है है, ना, कुछ उनके तो अंदर कान भी में जा कुछ रहा तो है ना। जा रहा है। करेक्ट। तो देखिए स्टार्टिंग में यही ये है। होता था, तो बस अब जैसे कई जगह उन्होंने मुझे टोका, मैं कहा हाँ, लेकिन यार क्या करूं, कई बार ना दिमाग से निकलती नहीं बातें, मैं यही निकलती, मैं कितनी नहीं, कोशिश, बस ये कि वापस आना बहुत हद तक और आ गया। देखिए एक बात और समझना होगा कि हम इंसान हैं, वही हम चीज है अभी ना कि देवता मैंने नहीं कहा भाई बन हम गए हैं, देवता नहीं तो बने हैं, लेकिन वो कभी ही कभी स्टक हो तो जाती है बातें। होगा, होगा। पर आपको जैसे यहाँ पे आज हमने क्या बात करी भाई, पलड़े को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ झुकाना है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, तो धीरे धीरे कर कर ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। इतना ठीक तो है, अवेयर हो गए हैं कि हम नेगेटिविटी बस। को डाइट नहीं देते। यस, अब फोकस नहीं करते हैं अवेयरनेस ना। आ गई है, और ना बस अवेयरनेस क्या है, वो एक सीढ़ी पे जो पहला कदम होता है वो हम चढ़ लिए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे कर कर और ऊपर ही जाना है, अब नीचे वापस नहीं आना है। ठीक है, जब इतना समझ लेंगे, तो हम और बेटर ही करेंगे लाइफ में। मैम ऐसे होता है कि ये कहते हैं कि बुद्धि को सब पता है हमारी, कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है जो भी, लेकिन हमारा मन हमें करने नहीं देता, ये सच है क्या? क्योंकि मन क्या है, मन बहुत चंचल है। कॉन्शियस लेकिन आवाज देता है कि गलत कर रही है, लेकिन नहीं हम नहीं, मानते नहीं, वो बुद्धि। दबा देते हैं। मन क्या है, मन हमेशा ना इजी वे आउट लेता है, और इजी वे आउट क्या है, दूसरे की निंदा करना, दूसरे में बुराई ढूंढना। अच्छाई ढूंढने में एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छाई ढूंढने के लिए आपको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। बुराई ढूंढने में दिमाग क्या लगाना है, वो तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं। तो इतने बड़े हो गए हैं, 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो गए, इतने सालों से वही तो करते आ रहे हैं ना, तो अब उसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि नहीं है। अच्छाई ढूंढने में दिमाग लगाना पड़ता है, और मन बहुत चंचल होता है। आप देखिए, 2:30 बजे अगर आपने खाना खाया है ना, बोलेगा छोड़ ना, आज ना रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, आज सो जाते हैं। आपकी बुद्धि बोलेगी कि नहीं नहीं, लाइव करने से पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। तो अब आप क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं,
क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो लाइव ही सुनना है? जब आप लगातार कई दिनों तक जब आप लाइव सुनेंगे, तब आपका मन आपको बोलेगा, तब आपका मन ना अब आपको नहीं बोलेगा कि चल सो जाते हैं, नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ये मेरी सुनने वाली तो है नहीं हाँ, इस मामले में। ये तो लाइफ का वाकई में सच्चाई है। ये बच्चों के साथ भी है। बच्चे किसी चीज के लिए बहाना, मन भी बच्चे की तरह काम करता है, बहाना बनाता है। अगर हमने उस 2 से 3 दिन 4 दिन उसको दबाते चले गए ना, फिर वो बहाना बंद हो जाता है। बच्चे के साथ भी सेम ही चीज होती है। वो तब तक बहाना बनाएगा जब तक सामने सामने वाला सुन लेगा, तीन उसके बाद चार छोड़ साल देगा। के बच्चे को वो कोई चीज के लिए जिद करके रो रहा है, आप उसको रोने दीजिए। 2 बार रोएगा, 3 बार रोएगा, 4 बार रोएगा, चौथी बार के बाद फिर नहीं रोएगा। उसको मालूम है मेरी हर बात नहीं मानी जाएगी। अगर मैं रो के मनवाने की कोशिश करूंगी तो नहीं मानी जाएगी। तो जैसे हम ट्रेन कर देंगे ना, हम ये जो माइंड को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, हम अपने मन को ही ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मन जो है वो हरदम इजी वे आउट लेना चाहता है। अब देखिए एक चीज बताती हूँ, ये जो मैजिक बुक करते हैं अपने, या आज ये सब जो भी असाइनमेंट्स करते हैं, हमने पढ़ाई कितने साल पहले छोड़ दी है कि नहीं है? छोड़ दी। अब हम लोगों को बोला जाता है ग्रैटिट्यूड लिखो, ठीक है? अब ग्रैटिट्यूड लिखने में क्या करना है? पास्ट का ग्रैटिट्यूड लिखना है, उसके लिए क्या करना है? बुद्धि पर जोर डालना होगा ना, ब्रेन पर थोड़ा सा जोर डालना होगा। तो क्या करना है? एफर्ट करना होगा। मन बोलेगा छोड़ ना, ये सब से कुछ नहीं आनी जानी है, कुछ नहीं होता ये सब से, जिंदगी अच्छी चल रही है ना अपनी, क्यों इसमें बेकार में इतनी मेहनत करनी, छोड़ दे। और हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। महीना भर किया, 1.5 महीना किया, फिर छोड़ देंगे। जब तक मैजिक बुक चल रही है तब तक करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है? और जो लोग कंसिस्टेंटली करते हैं उन्होंने अपने मन को ट्रेन कर लिया है कि नहीं, ये करने से ही मेरी जिंदगी सुधरने वाली है। अपने मन को ट्रेन करना होता है ना? तो कोई क्वेश्चन और है? कोई का कोई जोशिना जी, आपने मूवी देखी? नहीं मैडम। देखिए आप अगर असाइनमेंट जो दिया जाएगा वो ही नहीं करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको कैसे मिले? पूरी करने कम वाली बात नहीं है मैम, बस मैंने वही बताया ना कि मुझे समझ तो आती नहीं, फिर मैंने कहा क्यों फायदा देखने का। नहीं, देखिए अब हमने ना 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आप ठीक है कोशिश मैम, तो मैं करिए। आज देखूंगी, दोबारा देख लूंगी मैम। दोबारा नहीं, ये मूवी को तब तक देखना है जब तक आपको समझ में ना आने लगे। आप भी इसको चाहे रोज देखिए, पर आप इसको देखिए। एक दिन नहीं समझ आएगी, दूसरे दिन नहीं समझ आएगी, फिर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ 1-2 पॉइंट आपको लगेगा हाँ इस क्लास में किए थे, ये समझे थे। फिर धीरे धीरे करके और 2-3 पॉइंट समझ में आने लगेंगे, ऐसे करके। और जितनी बार, मैंने अभी बताया था, ये मूवी जितनी बार देखते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको खुले मन से देखिए। मम्मी सारी बुक्स का निचोड़ ही है वो तो, पावर आपको अपने आप को ना प्रोजेक्ट। ओपन रखना होगा कि ये जो बता रही है मैं उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं रेडी हूं। जब आप ये सोचकर ये मूवी देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी। जब हम बंद दिमाग से देखेंगे ना, अरे कुछ नहीं आना जाना, कोई फायदा नहीं है, तब कुछ समझ में नहीं आएगा। जितनी बार ये मूवी देखते हैं उतनी बार ये मूवी आपको कुछ नया सिखाती है। इस मूवी का एक चीज बताते हैं मैम। पहली बार, मतलब तब ये बुक मैजिक बुक का नहीं था। पहली बार 2015 में मैं कोई कोर्स लेने गई थी जयपुर, उन्होंने ये मूवी दिखाई थी बकायदा पूरे पर्दे पे, ठीक है।
मैं वो एक कोर्स होता है बच्चों का, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, वो लेने गई थी, उन्होंने ये मूवी दिखाई थी। इस मूवी में उस समय मुझे केवल विजन बोर्ड का एक पार्ट कोई समझ में आया था। तो मैंने 2016 में मेरे मतलब मेरे को अपना ऑफिस ऐसा चाहिए था जैसा उस मूवी में दिखाया जा रहा था। मतलब दिखाया नहीं जा रहा था, मतलब जैसा ऑफिस था उसमें दिखाया था कि उसमें अपना एक फोटोग्राफ ले लो, उसको देखो। तो मैंने मेरे देवर के ऑफिस में बैठ के एक फोटोग्राफ क्लिक कराई। मतलब बिलीव नहीं करेंगे, विद इन, देखो उस समय क्योंकि कोई और कुछ नहीं कर रहे थे, तो आफ्टर 1.5 और 2 इयर्स बाद मैंने जब मेरा अपना क्लासरूम ऑफिस रिनोवेट कराया और एक बार वो पिक्चर मेरे हाथ लगी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने कहा यार क्या है ये ऑफिस और ये, मतलब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी जहां मैंने फोटोग्राफ कराई थी और जो मेरा एक्चुअल ऑफिस है। सिल में मतलब मेरा बेटर है और बिल्कुल ही वैसा ही उसी पैटर्न में बना हुआ। मतलब वो मेरे लिए एक मैजिक था। फर्स्ट यस। टाइम, जबकि हमने कुछ किया नहीं था, कोई उस समय इतना नहीं था, लेकिन बस प्यार बहुत दिया था कि मुझे ऐसा चाहिए। तो जितनी बार आप देखते हैं ना, जैसे सारिका जी ने बोला, उतनी बार कुछ आपके यहाँ पे जाता है। मतलब जैसे उसको तो कि सोच के तो मेरे अभी भी गूज बम्स आते हैं, उस चीज को देख के तो सोच के। जैसे कि मुझे यहाँ मैम पे कोई ना छोटी चीज फर्स्ट, बताइए जो मैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं कि हाँ ये चीज वर्क करती है। कोई भी चीज बता दीजिए। जोशीना जी, एक चीज बस नहीं मैंने नहीं, जो ये फील देखिए किया ये वो, ना, आप एक नहीं, ना अभी हमने क्लास करी थी, उसमें एक सर ने ना बहुत अच्छे से बोला था कि यूनिवर्स ना आपको प्रूफ नहीं देगी, वो आपको वैलिडेशन देगी। कि आप विश्वास कर रहे हैं, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगी, पर वो आपको विश्वास करने के लिए ना वो आपको सबूत नहीं देगी। तो ये जो आप रोज मेरे को बोलते हैं ना, आप सबूत मांगते हैं मेरे से, तो नहीं, आपको पहले अपने विश्वास को ना जगाना होगा। आपको अपने दिमाग को थोड़ा खोलना होगा कि चलो ठीक है, अभी तक मेरी जिंदगी ऐसी हुई है, मैं कुछ नया ट्राई करके देख लूं। अभी तक तो जो वो नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती हूँ, क्या पता इससे हो जाए। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए। ठीक है। जरूरी नहीं है, देखिए कि हम मेरे साथ या सारिका जी के साथ या मीनाक्षी जी के साथ, हम लोगों के साथ जो हुआ वो आपके साथ हो सकता है आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट मिले। राइट। तो अपने मैं इस पे दिमाग को, ऐड करना चाह रही थी हाँ कि प्लीज। आपने ना मैजिक बुक में ना हम लोगों को बोला था, एक कोई एक्टिविटी था जिसमें हमको ना पूरा अपना दिन भर में ऑब्जर्व करना है कि व्हाट मैजिक इज हैपनिंग ऑल ओवर द डे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे एक स्किल पता चला कि हाउ शेल आई रिकॉग्नाइज द मैजिक हैपनिंग इन माई लाइफ। तो वो चीज अगर हमें एक हफ्ते तक करी तब मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे साथ मैजिक बहुत कुछ होता है एक हफ्ते में जो मुझे अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता है, बट द मैजिक इज हैपनिंग। So the thing is that you what you made us learn in that book is that ki you need to imagine and then you will receive it. So I यस। have not told you also, मेरा मैंने लास्ट ईयर आपसे मैजिक बुक किया था। मेरा ड्रीम था कि आई वांटेड अ वॉच, एंड दिस ईयर I just imagined it like for 6 months, and this year वो मतलब I was waiting for that watch in 3 years, और वो मुझे इस साल हो गया। मतलब इट इज लाइक मैजिक, वन डे आई गॉट अ कॉल दैट दिस वॉच इज अवेलेबल, and the day after tomorrow I got the watch, and since 5 years I was waiting for that watch, so it is like my dream come true. So one of the dream came true, so it is like कि magic can happen to you anytime, you need to notice it, is like you can recognize it when it happens. इसमें ना एक बात बोलती हूँ, देखिए ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम्म। जिंदगी में ना छोटी छोटी मैजिक्स हमारे साथ दिन भर हर मोमेंट होते हैं, जिनको हाँ। हम लोग बाय चांस, किस्मत, ये सब बोल के हम लोग टालते चले जाते हैं। लेकिन आपके जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है, जब आप उसको एक मैजिक की तरह से ट्रीट करते हैं, जब आप उसमें वो खुशियां देते हैं, जब आप उसमें एक्साइटमेंट देते हैं, आप और उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो जोशना जी, यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अभी तक अगर आपको लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है,
कुछ नहीं करने से भी तो नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पे एक बार ये भी ट्राई करके देख लीजिए। एक चीज ऐसा ऐड करना सोचिए कि मैं चाहूंगी कुछ शान। नया ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि मैं नया ट्राई कर रही हूँ, इससे मेरा काम जरूर बनेगा। एक चीज इस ऐड करना विश्वास। चाहूंगी शालिनी जी। बेसिकली क्या है, इनको सबसे पहले जैसे कई बार होता है ना, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से हम चाहे तो अपनी लाइफ को भी हेल बना सकते हैं। आज मेरे पास घर है, ठीक है, बट मेरा घर मुझे चाहिए कोठी। तो मैं इस चीज के लिए दुखी हो सकती हूँ, मेरे पास कोठी नहीं है, घर है। तो पहले जो प्रेजेंट चीजें हैं, अगर इफ उन्होंने शी मैजिक हैज बुक द नहीं करी इंटरनेट। है सारिका जी, उन्होंने ये मैजिक बुक नहीं करी है अभी, तो आप उसको उनको उस लेवल तक अभी हम नहीं बता पाएंगे, समझ रहे। लेकिन पहले एक बार शुरुआत तो करने दीजिए कि हाँ मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, वो विश्वास तो आने दीजिए। क्योंकि वो सीक्रेट मूवी भी जोशना जी यही सोच के नहीं देख रहे हैं कि मेरे को पता है मेरे को नहीं समझ में आएगी। बट जब ये हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, तो यहाँ पे 3 चैप्टर में हमको क्या बोला गया है जोशना जी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला है कि हमारी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चीज में कैसी फीलिंग दे रहे हैं। जब आप यही फीलिंग दे के मूवी देखेंगे ना कि मेरे को कुछ नहीं समझ आएगी, ये बेकार है, तो वो बेकार ही अरे लगेगी मैडम ऐसी आपको। बात नहीं है, मैंने बहुत दिमाग लगाया, जितना कि मेरे पास है नहीं मेरे नहीं पलते नहीं, पड़े। ऐसा नहीं बोलिए, दिमाग हम सबके पास बहुत है। भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दे के भेजा है। और मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, हम सबके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है। हमने अपने दिमाग को यूज करना बंद कर दिया है। जो चीज को आप यूज नहीं करेंगे वो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो काम करना बंद कर देगी। फिर जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगे ना, तो एक बार उसको थोड़ा दुखेगा, क्या यार मैं इतने अच्छे से लेजीली अपनी जिंदगी बिता रही हूँ, क्यों मेहनत करनी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, तो जरूर एफर्ट देखेंगे जोशना जी, जरूर देखेंगे। आप मानिए मेरी बात। करूंगी मैम, मैं आज से शुरू करूंगी। आप मेरे को थर्सडे को बोले थे कि आप मैजिक बुक शुरू करेंगे। हाँ जी मैम, आज से करूंगी मैं। आज आपको शुरू करना होगा। देखिए मैं मैजिक बुक का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप सीक्रेट मूवी से शुरू करिए। हाँ जी मैम, मैं करूंगी आज से। ठीक है, वो मूवी देखेंगे, और जहां कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा, ये मैं सबको बोल रही हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज उसको लिख कर लेकर आइए। कल हम उसको समझेंगे। ये जो 3:30 से 4 का समय होता है, उसमें हम सीक्रेट मूवी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। और हमारा जो असाइनमेंट मैंने दिया है, मूवी को, सॉरी मूवी बोल रही हूँ, अपने सपने को पूरे अच्छे से डिटेल में लिख कर लेकर आना है। कल सब जन एक ड्रीम अपना लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, हमने वो कार्ड बनाया था, उसमें 3 सपने लिखे थे, राइट? उसमें से कोई एक ड्रीम लेंगे और उसकी अच्छे से डिटेलिंग स्क्रिप्टिंग कर कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे 2:30 पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कविता जी फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू भाभी। थैंक थैंक यू यू अपने इंसाइट्स के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।